साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज पढ़ाई की तो बात होगी लेकिन विषय की बात नहीं होगी। आज हम थोड़ा सा विषय से हटकर बात करेंगे। आज देखिए हमने लिख रखा है अवसर को पहचानो। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने भगवान से, अपने ईश्वर से, अपने आराध्य से यह शिकायत कर सके कि मुझे अवसर नहीं मिला। अवसर सबको बराबर मिलता है। उसी में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर्मवीर होते हैं, जो बहादुर होते हैं, वह अवसर को सफलता में बदल देते हैं। बाकी लोग भाग्य का रोना रोते हैं, भाग्य की लकीर पीटते हैं। तो आपको यह निर्धारित करना है, आपको यह निश्चित करना है कि आप पहली वाली कैटेगरी में हैं या दूसरी वाली कैटेगरी में। अवसर सबको मिलता है। मैं बात कर रहा हूं, आज मैं दो बिंदुओं पर बात करूंगा। आज सुबह मैंने अखबार पढ़ा तो दो खबरें ऐसी थी जिन्होंने मुझे आज का वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया। पहली खबर ये, टीजीटी पीजीटी के पदों पर विज्ञापन आने वाला है। टीजीटी पीजीटी का एक बड़ा विज्ञापन आने वाला है, जिसमें पहली बात हमने क्या कहा, टीजीटी पीजीटी की। एक मिनट, ये मार्कर थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। टीजीटी और पीजीटी, टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन की तैयारी आयोग ने किया है। पिछले दिनों समाचार पत्रों में हमने पढ़ा कि लगभग 4700 पदों का अध्याचन जो है वो आयोग के पास है, बोर्ड के पास है। कल प्रतियोगी छात्र मोर्चा जो है वो बोर्ड से मिला और प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने मांग की कि अधिकतम जो भी अभी तक अध्याचन प्राप्त हो रहे हैं उन पदों को सम्मिलित करते हुए विज्ञापन निकाला जाए, जिस पर बोर्ड ने अपनी सहमति दी है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा विज्ञापन आने वाला है। और क्या उन्होंने कहा, बड़ा विज्ञापन यानी बड़ी संख्या में आपको विज्ञापन मिलने वाला है। उसके साथ उन्होंने क्या कहा है कि जून माह में, जून 2022 में ये विज्ञापन आ जाएगा। ठीक है। दूसरी खबर की हम बात करें। दूसरी खबर है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों पर भी विज्ञापन आने वाला है। इसके संबंध में कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है। अभी कल समाचार पत्र में था। परीक्षा एजेंसी को लेकर जो है उन्होंने विज्ञापन जारी किया है। परीक्षा एजेंसी का 31 मई तक जो है वो टेंडर भरा जाएगा। परीक्षा एजेंसी के चयन के बाद अगली प्रक्रिया शुरू होगी और बहुत हद तक यानी लगभग 99% चांस है कि जुलाई 2022 में यह भी विज्ञापन आ जाएगा। तो यह है, आप देखें कि पहली खबर और दूसरी खबर ये दोनों आपको अवसर दे रही है। इसमें आपको पहचानना है। टीजीटी पीजीटी आप जानते हैं। टीजीटी के लिए पात्रता क्या है, संबंधित विषय में स्नातक और बीएड। पीजीटी के लिए योग्यता क्या है, संबंधित विषय में परास्नातक। यह दोनों पद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से निकाले जाने हैं। और यह पद जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है, आप जानते हैं कि नेट जेआरएफ या पीएचडी लोग इसके लिए आवेदन करने के लिए पात्र होते हैं। यह उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा निकाला जाना है। तो ये दो बड़े अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी से आप लग जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको एक पद मिल जाएगा। चलिए, बात हो गई इनके विज्ञापनों की। अब हम बात करते हैं, अगले 2 मिनट में तैयारी के संबंध में आपसे बात करेंगे। उसके बाद में हम आज के वीडियो के लिए खत्म करेंगे। साथियों, ये अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब क्या करेंगे आप? विज्ञापन का इंतजार करेंगे या परीक्षा तिथि का इंतजार करेंगे? नहीं, आज से ही आपको तैयारी शुरू कर देना है। आज से ही गंभीर हो जाइए। आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। विज्ञापन आने का इंतजार मत करिए। परीक्षा की
तिथि घोषित होने का इंतजार मत करिए। विज्ञापन आने के बाद, परीक्षा की तिथि घोषित होने के बाद जो लोग तैयारी शुरू करते हैं वो सफल नहीं होते, मैं लिख दे दूंगा। तो पहला काम क्या करना है, पहला काम हमको करना है कि आज से ही हमको तैयारी शुरू कर देनी है। दूसरी बात यह है कि पाठ्यक्रम, जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसका पाठ्यक्रम आप नोट कर लें, पाठ्यक्रम नोट करें, पाठ्यक्रम डाउनलोड करें, पाठ्यक्रम प्राप्त करें, पाठ्यक्रम नोट करें और पाठ्यक्रम के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु की तैयारी करें। पाठ्यक्रम का एक अंश आपने बहुत अच्छा तैयार कर लिया और एक अंश आपने छोड़ दिया तो उससे आप सफल नहीं होने वाले हैं। पूरे पाठ्यक्रम का कोई भी बिंदु छूटने न पाए, पूरा पाठ्यक्रम आप नोट करें और उसके प्रत्येक बिंदु की तैयारी करें। ठीक है। अब अगला कदम, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को उठाएं, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को देखें। अब पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र देखने के लिए हर बार अपने क्लास के दौरान भी मैं बात करता हूँ। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र जो होते हैं उनसे आपको दो फायदा है। पहला तो यह है कि आपको परीक्षा पैटर्न का पता चलता है और प्रश्नों की प्रकृति का पता चलता है। परीक्षा पैटर्न कैसा है, प्रश्नों की प्रकृति क्या है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको पता चल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये अगर रिपीट होते हैं प्रश्न अगर रिपीट होते हैं, प्रायः रिपीट होते हैं, टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में तो बहुत रिपीट होते हैं, तो अगर आप देखे रहते हैं तो वो प्रश्न आपके सही होते हैं। तो परीक्षा को समझने के लिए, परीक्षा की रेंज को समझने के लिए, परीक्षा की प्रकृति को समझने के लिए जरूरी है कि आप पिछले वर्षों का आंसर पेपर उठाएं, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र उठाएं, उनको बहुत ध्यान से देखें, उनको समझें। ठीक है, ये तीसरा बिंदु हो गया। चौथा बिंदु हो गया आपका कि जो भी आप अध्ययन सामग्री, पाठ्यपुस्तक या नोट्स का चयन करें, प्रामाणिक अध्ययन सामग्री का चयन करें, प्रामाणिक अध्ययन सामग्री का चयन करें। ये ध्यान रखें कि कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत पढ़े हैं, आप बहुत मेहनत किए हैं, जो आपने सामग्री पढ़ी है वो कहीं न कहीं से भ्रामक है, उसमें दिए गए तथ्य गलत हैं या सूचनाएं गलत हैं, तो आपके प्रश्न सही होने का चांस नहीं रहता, आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं और अवसर आपके हाथ से निकल जाता है। तो प्रामाणिक पुस्तकों को पढ़ें। अभ्यास के लिए अगर आप प्रैक्टिस सेट या गाइड देखते हैं तो अगर आपने प्रामाणिक पुस्तकों को पढ़ा है तो उसमें गलतियां तुरंत समझ में आ जाती हैं कि नहीं, हमने किताब में ये पढ़ा था और इस गाइड में दिया है, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है साथियों। अगली बात, जो तैयारी का आप टाइम टेबल बनाएं, जो पढ़ने का टाइम टेबल बनाएं, टाइम टेबल में अनुशासन हो, टाइम टेबल आपका अनुशासित हो, उसमें कोई समझौता नहीं है। आप जरूरी नहीं है कि 12 घंटे ही पढ़ें, आप 10 घंटे पढ़ें, आप 9 घंटे पढ़ें, आप 8 घंटे पढ़ें, लेकिन जो भी आपने टाइम टेबल बनाया है उसका आप नियमित पालन करें, उसमें आप अनुशासन रखें, उसमें बिल्कुल कोई समझौता न करें। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, पूर्वाग्रह और विशेष रूप से नकारात्मक पूर्वाग्रह से दूर रहें। पूर्वाग्रह से दूर रहने से मेरा तात्पर्य है किसी भी तरह का परसेप्शन आपने बना लिया, नकारात्मक परसेप्शन आपके दिमाग में हो गया कि नहीं, पहली चीज क्या है, परीक्षा होगी या नहीं होगी, होगी तो कब होगी, मेरे बस का नहीं है, मेरा नहीं होगा, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, ये होता है, वो गड़बड़ होता है, इन सब चीजों से आपको दूर रहना है। सफल होना है तो किसी भी तरह का पूर्वाग्रह नहीं, एक ही पूर्वाग्रह आपको बनाना है कि एक पद मेरा है, उसे मैं लेकर रहूंगा, लेकर रहूंगी। ठीक है ना, एक पद आपका है, ये आपके दिमाग में पूर्वाग्रह बना के आपको तैयारी करनी है। उसके लिए पूरा समर्पण, पूरा अपना जो क्षमता है, पूरी ताकत आपको लगानी है। ठीक है। अब ये आपसे मैंने महत्वपूर्ण बातें तैयारी के संदर्भ में कर ली। आप जानते हैं कि मैं हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ के लिए आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको हिंदी का पाठ्यक्रम, हिंदी की अध्ययन सामग्री देने के लिए संकल्पित हूँ। मेरी कैसी कोशिश होगी कि ये बात मैंने कही ना कि प्रामाणिक अध्ययन सामग्री, मेरी कोशिश होगी कि चैनल पर जो भी सामग्री मैं आपको दूं
वह प्रामाणिक हो, वो भ्रामक न हो, आपको उलझाने वाली न हो। तो मेरी कोशिश होगी कि प्रामाणिक अध्ययन सामग्री आपको मैं चैनल पर उपलब्ध करा सकूं। यदि आप हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल से जुड़े रहेंगे। पूरा पाठ्यक्रम परीक्षा के पहले मैं आपको दूंगा, प्रैक्टिस सेट मैं आपको दूंगा, अच्छे अच्छे चुनिंदा प्रश्नों को दूंगा, पिछले और पूछे गए प्रश्नों पर आपसे चर्चा करूंगा, जिससे आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त हो सके। हिंदी विषय में सर्वश्रेष्ठ सामग्री आपको देने के लिए मैं संकल्पित हूं और मैं करूंगा। आपको कहीं भी किसी भी तरह की व्यक्तिगत भ्रम की स्थिति या व्यक्तिगत आपको ये लगता है कि मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, कोई सुझाव या परामर्श आप देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्यक्तिगत रूप से भी 9369090822 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 9369090822। इस मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप व्यक्तिगत सलाह, सुझाव, परामर्श दे सकते हैं। तो लग जाइए, कमर कस लीजिए तैयारी के लिए। सफलता आपका इंतजार कर रही है, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।